हेलो। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बॉन्ड क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं। जब बॉन्ड बनने के बाद उसमें कौन कौन से टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लिख रखा है H2O। जो बॉन्ड बन गया तो बनने का मेथड क्या था, बनने के बाद उसका शेप कैसा होगा। देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग है, सबका शेप अलग है। तो इस चैप्टर में हम लोग सबके शेप भी पढ़ेंगे। बनने के बाद ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड उनके बीच में एंगल्स क्या होंगे, बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कितना बॉन्ड एंगल होगा, ये सब चीज़ें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ और डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होंगे, स्पेशल बॉन्ड्स लाइक NaCl के क्या बॉन्ड्स होते हैं, पानी में क्या बॉन्ड होता है, ये सारा पार्ट इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखते हैं कि होता क्या है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड नाम से ही लग रहा है कि किसी भी दो एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में कंबाइन करने के लिए बॉन्ड बना है। ये बॉन्ड केमिस्ट्री वाला पार्ट है या कुछ स्पेशल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या है, केमिकल बॉन्ड। लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा। हर जगह दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, हर जगह दो टाइप के फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा यानी दो के बीच में रिपल्शन ज़्यादा है, वो दोनों दूर दूर जाएंगे, दोनों में बॉन्ड नहीं बनेगा। किसी भी दो के बीच में बॉन्ड बनने के लिए उनके बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कौन सा फोर्स होना चाहिए उनमें, अट्रैक्टिव फोर्स। लिखते हैं द अट्रैक्टिव फोर्स। वो फोर्स क्या करेगा, वो करेगा उनको पकड़ के रखेगा, विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बॉन्ड हमेशा एटम के बीच में नहीं बनता, वो आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स, आयंस, ETC। इन सबको क्या करेगा, वो पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा। कैसे, पास में, टुगेदर। अलग अलग आयंस है, अलग अलग एटम्स है, सबको होल्ड करने के लिए सेम टाइप का फोर्स नहीं होगा या सेम टाइप की बॉन्डिंग नहीं होगी। कैसी होगी, डिफरेंट होगी। इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, अलग अलग केमिकल स्पीसीज में उनका बॉन्डिंग अलग अलग होगा। उसी को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। पहले क्या मिथ था, पहले ये था ओल्ड कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन, कि वही बॉन्ड बनाते हैं जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन, बॉन्ड वही बनाएंगे, क्या करेंगे वो लोग, अपना ऑक्टेट अचीव करने के लिए बॉन्ड बनाएंगे। एटम्स आर कंबाइन हो रहे हैं। क्यों कंबाइन हो रहे हैं, टू फॉर्म मॉलिक्यूल बनाने के लिए। उसके साथ साथ क्या अचीव करेंगे वो लोग मॉलिक्यूल बनाते बनाते, टू अचीव ऑक्टेट। जो भी एलिमेंट होंगे उनका जो पास का जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे फुल होते हैं। तो क्या करेंगे, सब लोग ट्राई करेंगे कि वहाँ तक पहुँच जाएं। जैसे कौन कौन से हैं हमारे नोबल गैस, लिख लेते हैं। एलिमेंट, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। इनका कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट सेल का लिख लेते हैं। अंदर तो सारे फील्ड है ही, जो आउटर है उसमें थोड़ा डिफरेंट होंगे, वो लिखते हैं। आउटर मोस्ट क्या होंगे इसके, 2s2 2p6। आर्गन का कितना है, 3s2 3p6। क्रिप्टन 4s2 4p6। जिनॉन 5s2 5p6। काउंट करेंगे तो सबके पास क्या हो रहा है, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स,
6 to 8 सबके पास 8 है। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या प्रेफर करेंगे, नोबल गैस की तरफ जाना, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये था हमारा ओल्ड कन्वेंशन। जो भी बॉन्ड बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, टू अचीव द ऑक्टेट। बट अब न्यू कन्वेंशन क्या है, क्योंकि देखा कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम है, वो भी स्टेबल है, जिनके इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज़्यादा है वो भी स्टेबल है। तो इसका मतलब है कि वो बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या ज़्यादा है। तो उससे क्या कन्वेंशन आया या उससे क्या कंक्लूज़न आया, लिख लेते हैं। मॉडर्न कन्वेंशन, या अब रिसेंट में क्या देख रहे हैं हम लोग कि बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, टू अचीव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पाने के लिए बॉन्ड बनाएंगे। वो मैटर नहीं कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं या 8 से ज़्यादा हैं या कम है, बस वो स्टेबल होने चाहिए। जो भी कंपाउंड स्टेबल होगा, जितना स्टेबल उसकी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टेबल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी लेस। जो भी बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनने पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये चीज़ याद रखेंगे, जितना स्टेबल होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जो बॉन्ड जितना स्टेबल बनता जाएगा, स्टेबल की तरफ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, उसकी कम होती जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो देखा है कि स्टेबल हो रहे हैं। एग्जाम्पल, ऑक्टेट का मतलब है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन है 8। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हुए उन्हें क्या बोल सकते हैं, 8 से कम का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट, या हम बोल सकते हैं उसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कम को एक टर्म दिया जाता है, क्या दिया जाता है, हाइपो। अगर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 हो गए हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट है। 8 से कम है, कम को क्या बोलेंगे, हाइपो। तो नाम क्या आ जाएगा, हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल लिखते हैं, BeF2, BF3, BCl3। अगर इसमें काउंट करेंगे तो जो बेरिलियम है उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड बना रखे हैं। बॉन्ड बनाना हम आगे सीखेंगे, पर नॉर्मली देखते हैं कि इसके पास कितने आ रहे हैं। हमारे पास एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम के पास आए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोवैलेंट। बॉन्ड बनाने वाला ये वाला टॉपिक आगे डिस्कस होगा, बस एक बार इंट्रोडक्शन है इसलिए लिख रहे हैं। BF3, बोरोन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। BCl3, 3 बॉन्ड बनाए हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर क्या देखा, जरूरी नहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही स्टेबल होंगे। यहाँ BF2, BF3 एंड BCl3, इन सब के केस में जब हमने बॉन्ड बना के देखा तो इसमें कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड। एक बेरिलियम है, जो 2 बॉन्ड बनाए हैं फ्लोरीन के साथ, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 4। इसके पास 6, इसके पास 6। ऑक्टेट का मतलब होता है 8, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम है, फिर भी बॉन्ड बना रहे हैं। पहला कन्वेंशन क्या था, ओल्ड, कि वही बॉन्ड बनाएंगे जिनके इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम है फिर भी बॉन्ड बना रहे हैं। तो रीज़न क्या है, बॉन्ड वो सब बना सकते हैं जिनका क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम। जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम, उतना कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या रीज़न होना चाहिए,
पोटेंशियल एनर्जी कम। तो जिसके इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम है उन्हें क्या बोला जाएगा? हाइपोवैलेंट। हाइपो का टर्म आता है कम के लिए, हाइपोवैलेंट। अगर हाइपो वाला देख लिया तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हाइपर। ये वर्ड टर्म सुना होगा आपने, कहते हैं ना कि हाइपरटेंशन, हाइपर मत हो। हाइपर मतलब ज़्यादा, वैलेंट का मतलब क्या था? वहाँ पे 8 होने चाहिए थे। अगर 8 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको? हाइपर वैलेंट। कम होंगे तो क्या बोलेंगे? हाइपो। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे थे मतलब इनकम्प्लीट था ऑक्टेट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, छोटा हो गया था। यहाँ हो रहा है एक्सपेंशन, बढ़ रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट क्यों हो रहा है? अगर ऑक्टेट में 8 से ज़्यादा, मतलब ऑक्टेट मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो कहाँ आएंगे? स्पेस भी होना चाहिए। घर में बहुत सारे गेस्ट आ जाएंगे तो हम कहाँ रखेंगे? घर में स्पेस भी होना चाहिए कि उनको समा पाएँ। तो क्या होना चाहिए? इनके पास ड्यू टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल खाली है, खाली है यानी बहुत सारे रूम वैकेंट हैं, तो आ सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। तो वैसा ही इन्हें क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। ज़्यादा को क्या बोलेंगे? हाइपरवैलेंट। एग्जाम्पल्स हैं PCl5, H2SO4, SF6, IF7। फास्फोरस ने बनाए हैं 5 बॉन्ड। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे इसके पास? 5 2 ज़ा 10। H2SO4 यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप का है थोड़ा, सल्फर ने इस टाइप से बना रखा है बॉन्ड। स्टार्टिंग में आपको लग रहा हो कैसा होगा, बट लेकिन आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो बाद में ये सारे स्ट्रक्चर्स को कहेंगे तो बहुत ईजी है, इसमें हम क्यों परेशान हो रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग बैकबोन है पूरी केमिस्ट्री का, क्योंकि हर चैप्टर में बॉन्ड्स आएंगे, चाहे कोई भी चैप्टर ले लें, कंपाउंड से ही आएगा। कंपाउंड में कैसी बॉन्डिंग है वो कैसे पता चलेगा? इसी से ही इस चैप्टर को कभी स्किप नहीं कर सकते हैं, पढ़ना है समझ समझ के। यहाँ नोटिस करें सल्फर ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए हैं? मेन सल्फर पे फोकस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास? 12 इलेक्ट्रॉन्स, यानी मोर देन 8, हाइपर वैलेंट। SF6 सल्फर ने कितने बनाए हैं इसमें? 6 बॉन्ड। इस बॉन्ड का मतलब है कि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये सब क्या है? हाइपर वैलेंट। इस केस में 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो गया? ये सारे क्या हैं? एक्सेप्शनल केसेस ऑफ द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट बोलता था 8 होंगे तो स्टेबल होंगे। अभी हमने देख लिया कि 8 से कम वाले भी स्टेबल हैं और 8 से ज़्यादा वाले भी स्टेबल हैं। एक और देखते हैं, थर्ड क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड मतलब ऑड इवन, सम विषम, वो वाला पार्ट है। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अगर ऑड में होंगे 5 7, वो सब क्या होंगे? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में काउंट करेंगे। इसका एग्जाम्पल NO, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा NO2, इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर्स आएंगे आगे भी, बट ठीक है यहाँ पे लिखा है तो लिख ही लेते हैं कैसा है इसका। अभी नहीं भी आ रहा है फिर भी ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और NO2 का ये सारे बॉन्ड्स नए हैं, पढ़ेंगे इन सबको। काउंट करते हैं इसमें नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। इस पर 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6 7। यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास कितने हो गए हमारे पास? 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑड। और इधर 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में है। यहाँ पे 7 मतलब ऑड नंबर, ये भी 7 मतलब ऑड नंबर। अभी तक हमने 3 एक्सेप्शनल केस पढ़ ली है ऑक्टेट का। चौथा क्या है? चौथा ये है कि जो नोबल गैस होते हैं, सब लोग क्या करते हैं? नोबल गैस का एक कन्फिग्रेशन को अटेन करने जाते हैं। कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैस क्या है? वो स्टेबल है, उनको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि वो स्टेबल है, बट क्या हुआ है
कि नोबल गैस भी कंपाउंड बना रहे हैं, लाइक जिनॉन, क्रिप्टन, XeOF2 ETC। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। जिनॉन एंड क्रिप्टन। आल्सो कंबाइन, किसके साथ कंबाइन हो गए हैं ये लोग? विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। टू फॉर्म कंपाउंड्स। होना क्या चाहिए था कि नोबल गैस है, नोबल गैस इनर्ट होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते, ना ही ये बॉन्ड बनाते हैं। बट जिनॉन और क्रिप्टन के कुछ कंपाउंड्स अभी लेबोरेटरी में बनने लगे हैं, दिखा गया है कि बनते हैं, यानी इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, ये स्टेबल है। तो जिनॉन और क्रिप्टन भी बना रहे हैं, ये भी क्या है, एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो ये सारा हो गया हमारा ऑक्टेट का एक्सेप्शन। तो ऑक्टेट ने क्या बोला था, 8 बनाने थे, बट अब क्या दिख रहे हैं हमें, 8 से कम, 8 से ज़्यादा, ऑड इलेक्ट्रॉन्स, इवन नोबल गैस तक सब जा रहे हैं, और नोबल गैस भी बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड बनाने के लिए स्टेबल होना चाहिए। तो क्या क्या तरीके हैं कि स्टेबल हो पाए? तो स्टेबल होने के लिए 2 तरीका पहले ये है कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो क्या कर दे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, अगर कम है तो गेन कर ले, यानी बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र मतलब किसी से ले लें, गेन या लूज़ कर दें। गेन और लूज़ वाला बॉन्ड होगा उसे क्या बोलेंगे, किस टाइप का बॉन्ड है वो? आयोनिक बॉन्ड। अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स ना ही कम है ना ज़्यादा है, ना ही ले सकते ना दे सकते हैं, तो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग का 2 टाइप है, एक है इक्वल शेयरिंग और दूसरा है अनइक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग होने से कौन सा टाइप का बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और अनइक्वल शेयरिंग होने से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक एक करके इन सब, अभी हमने देखा है कि आयोनिक है, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सब का डिटेल में पढ़ेंगे कि होते क्या हैं विद एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।